हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग पढ़ रहे हैं सिक्स सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सिक्स चैप्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, तो देखो, तो वेव्स जो होता है डिफरेंट फॉर्म के भी हो सकते हैं, जैसे वाटर वेव हो गया, साउंड वेव हो गया, लाइट वेव हो गया, मैकेनिकल वेव हो गया। तो अलग अलग टाइप्स का वेव्स हम लोगों को पता है। वाटर वेव्स कब क्रिएट होता है? शांत पानी है, एक पत्थर मार दिया तो वेव्स क्रिएट होता है ना, ऐसे, बराबर है। सबका कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, तो इसको भी हम लोग वेव्स बोलते हैं। ये आपका वाटर वेव्स हो गया। साउंड वेव जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो साउंड वेव्स क्रिएट हो रहा है, कॉम्प्रेशन एंड रेरेफैक्शन। कैसे होता है? पहले पार्टिकल पास पास में आता है, उसको हम लोग कॉम्प्रेशन बोलते हैं। फिर दूर दूर जाता है, उसको रेरेफैक्शन बोलते हैं। फिर पास पास में आता है कॉम्प्रेशन, फिर दूर दूर जाता है रेरेफैक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है लाइट वेव। लाइट वेव पता है, ये आपका परपेंडिकुलरली मूव करता है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव का। तो वन कंप्लीट साइकिल को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट को क्रस्ट बोलते हैं, नेगेटिव पार्ट को ट्रफ बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी लाइट वेव ही होता है, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। यहाँ तक क्लियर है ना? तो अगर मैकेनिकल वेव है तो उसको एक मीडियम चाहिए मूव करने के लिए, समझा? उसको हम लोग मैकेनिकल वेव बोलते हैं। मैकेनिकल वेव जैसे साउंड है, साउंड जो है अगर मैं इसमें बोलूंगा वैक्यूम में तो आवाज नहीं सुनाई देगा ना। तो ये मैकेनिकल वेव क्या है? इज अ डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस produced in a elastic medium, produced in a elastic medium due to periodic vibration of particle, due to periodic vibration of particles of medium about their respective position, about their respective mean position, यहाँ तक क्लियर है? तो in this process energy and momentum are transferred from one particle to another particle। जैसे ये आपको बताया साउंड वेव, तो ये आपका मैकेनिकल वेव है, तो इसका एनर्जी इसको ट्रांसफर होता है, फिर इसका एनर्जी इसको ट्रांसफर होता है। तो वही बोलता है कि मैकेनिकल वेव को हमको क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए। साउंड होन ट्रेवल कब करेगा? हवा में, सॉलिड में या पानी में, ठीक है। तो इसको मीडियम बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। तो इसमें एनर्जी ट्रांसफर होता है वन पार्टिकल से अनदर पार्टिकल को। इन दिस process energy is transferred from one particle to another। Energy and momentum are transferred from one particle to another particle, ठीक है। 10 वेव कैरियर और एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, सो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम पार्टिकल इन व्हिच वेव इज ट्रैवलिंग, ठीक है। इसका पार्टिकल मान लो 1 2 3 4 है, तो ये आगे नहीं जाएगा, ये क्या करेगा? एनर्जी ट्रांसफर करेगा। फर्स्ट वाला पार्टिकल सेकंड पार्टिकल को एनर्जी देगा, सेकंड थर्ड को देगा, ठीक है ना। जैसे रिले रेस में होता है, मान लो 100 मीटर में ट्रेवल कर लिया, फिर मैं अपना वाला जो पार्टिकल है वो दूसरे को देता हूँ ना एनर्जी, ठीक है। तो वैसे वो ट्रांसफर करता है, समझा? यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ। ये वाला पॉइंट लिखो। ये सेकंड आया क्या?
ये तो सिंपल है। अल्कली इज टाइट्रेटेड, अल्कली मतलब बेस होता है, जो पानी में बेस घुल जाता है उसको अल्कली बोलते हैं। अल्कली मतलब क्या है? हाँ, जो 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 बेस, जैसे NaOH हो गया, Ca हो गया, उसको क्या बोलते हैं? अल्कली ट्रांसफर्ड अगेंस्ट एसिड ना। ये जो बेस है जो पानी में घुल गया एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है? रिएक्ट विद एसिड विद मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर व्हिच इज द फॉलोइंग करेक्शन। ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड मिलकर क्या देता है? न्यूट्रलाइजेशन देता है। लिख लेना पॉइंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना जी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है? तो फर्स्ट क्या है? ईच पार्टिकल इन मीडियम एग्जीक्यूट द सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है? तो सेम टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है? सेम पार्टिकल वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो प्रोग्रेसिव वेव में क्या परफॉर्म करता है? SHM परफॉर्म करता है। दूसरा क्या है? ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैव द सेम एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड सेम होगा, टाइम पीरियड सेम होगा और फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, ठीक है? द फेज चेंजेस फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। अगर पार्टिकल 1 है और ये पार्टिकल 2 है तो इसका फेज एंगल 1 होगा, इसका फेज एंगल 2 होगा। फाई मतलब क्या है? फेज एंगल है, समझा? फोर्थ में क्या है? नो पार्टिकल रिमेन परमानेंटली एट रेस्ट, तो कोई भी रेस्ट पे नहीं होगा। नो पार्टिकल इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट, ठीक है? द पार्टिकल अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी व्हिच पासेस थ्रू द मीन पोजीशन, ठीक है ना? जैसे पेंडुलम में बताया था आपको, ये मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी होता है ना, ठीक है? तो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा इसका, ठीक? एट मीन पोजीशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। यहाँ तक क्लियर है? During the progression of wave, energy is transferred along the wave. There is no transfer of matter. So energy is transferred, not particle. Energy is transferred, no matter. No matter. यहाँ तक clear है? The wave propagates through the medium with a certain velocity. This velocity depends upon the properties of medium. वेलोसिटी किसके डिपेंड करता है? मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, समझा? तो वेलोसिटी मैक्सिमम किस में होता है? सॉलिड में, सॉलिड मीडियम में, समझा ना? सबसे कम होता है गैस में। तो ये डिपेंड कर रहा है ना मीडियम पे, समझा? तो ये मिनिमम वैल्यू होगा वेलोसिटी का। नेक्स्ट देखो 8 में क्या बोलता है? प्रोग्रेसिव वेव और 2 टाइप्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। तो ये 2 टाइप्स होंगे, कौन सा? ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। यहाँ तक क्लियर है? इन ट्रांसवर्स वेव तो पता है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लाइट वेव जैसे आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है, इसमें पैरेलल टू ईच अदर होता है, ठीक है? चलो ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बता दूँ। कितना पूरा लिख लो प्रॉपर्टी, पॉज करो।